Good morning, students. We have started chapter 4 of English 1, Tom and Aunt Polly. Here in this chapter we have read about that how Tom escaped from Aunt Polly's anger, and every time he do something to escape from the punishment of Aunt Polly. Here just how in this chapter we will first read that how Tom escaped from there from the anger of आंट पॉली। किस तरह से वो बच के निकलता है और वहाँ से भागता है टॉम आंट पॉली के गुस्से से, क्योंकि वो छुप कर जाम खा रहा था और वहाँ से वो स्केप करके भागता है। तो वो फिर उसके बाद शाम के टाइम इवनिंग टाइम में आता है, डिनर टाइम। और वो जब खा रहा होता है तो वहाँ आंट पॉली उससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरी करती है, पूछती है कि तुमने क्या किया दिन भर, स्कूल गए कि नहीं गए, और उसने स्कूल गए कि नहीं गए, इस तरह से क्वेरीज करके वो जानना चाह रही थी। तो मगर वो डायरेक्टली नहीं पूछती कि स्कूल गए कि नहीं गए। ये वॉज जस्ट कुछ इस तरह से घुमा कर बात करती है कि इट वॉज़ वेरी वार्म इन स्कूल वॉजंट इट, मगर तुम लग रहे नहीं रहे हो कि वार्म हो। वेरी वार्म वॉजंट इट, यस मैम, बट डिडंट यू वांट टू गो स्विमिंग टॉम, तो वहाँ तुम स्विमिंग के लिए जाना गए थे कि नहीं। A bit fear of shot through Tom had looked at Aunt Polly's face and but it told nothing, so he said no ma'am, not very much. मगर वो बोला नो स्विमिंग के लिए तो नहीं गए, गर्मी तो थी मगर स्विमिंग के लिए नहीं गए ना। इसके बाद हम लोग आगे अब इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे। थर्ड पेज हियर इट इज़, 2 pages we have done of it. In the third page here we will read about it, क्या आगे क्या होता है, किस तरह से वो फिर इस समय भी क्या ट्रिक अपनाता है, वो किस तरह से आंट पॉली से झूठ बोलकर बचता है कि वो स्कूल गया था। The old lady had reached out her hand and felt Tom's shirt and said, "But you are not too warm now, are you?" मगर वो शर्ट छूकर वो कोशिश करती है, मगर तुम इतने गर्म तो नहीं लग रहे हो, या तो यहाँ स्वेटिंग वगैरह होती है तो गर्म रहती, मगर ऐसा तो कुछ शर्ट में तुम्हारा फील नहीं हो रहा है। She was pleased with the thought that she had found that the shirt was dry without anybody guessing what she had in her mind. मतलब यहाँ पर वो गेस कर रही थी, कुछ और उसके माइंड में चल रहा था। वो बहाने से शर्ट को छू कर देखना चाहती कि ये सूखा हुआ है कि भींगा है, वो देखना चाहती कि ये सही में स्विमिंग के लिए गया था कि नहीं गया था। वो जान रही थी कि वो तो स्कूल जाने वाला है नहीं, अब वो इसलिए वो उसकी शर्ट को एक बहाने से एक्सक्यूज़ देकर वो चेक कर रहे थे। बट टॉम नाउ न्यू वॉट वॉज गोइंग ऑन, मतलब टॉम को कुछ धीरे धीरे बात समझ में आ रही थी कि आंट क्या जानना चाह रही है। Before his aunt could ask another question, he said, "Some of us ran water from the hand pump on our heads." तो वो बताते जैसे बच्चे खेल खेल में हैंड पम्प से क्या किया कि हाँ, कुछ बच्चों ने क्या किया था, हम लोगों में आपस में हैंड पम्प चलाकर बच्चे लोग क्या कर रहे थे, सर भींगा रहे थे, हेड्स पे पानी डाल रहे थे। Mine's damp even now, see, mine डैम्प एवन नाउ सी। अब वो बताता है कि नहीं मेरा तो भींगा हुआ अभी तक, देखिए सर भींगा हुआ है हल्का। डैम्प मीन्स स्लाइट वेट, मतलब ज़्यादा, मतलब कि भींगा हुआ, हल्का भींगा हुआ है। एवन नाउ सी, अभी तक हल्की भींगी हुई है, मेरे बाल देख सकते हैं, मेरे सर को देख सकते हैं। आंट पॉली वॉज अपसेट दैट सी हैड नॉट नोटिस्ड टॉम्स डैम्प हेयर, मतलब आंट पॉली थोड़ा अपसेट हो जाती कि वो तो अंदाज़ा लगा रही थी कि शर्ट भींगा, वो स्विमिंग गया होगा, मगर उसका ध्यान बालों की तरफ नहीं गया था कि वो भी भींगा हो सकता है। देन अ न्यू थाउट केम टू हर माइंड, सी आस्क्ड, "टॉम, you didn't have to undo your shirt collar where I sewed it to pump water on your head, did you unbutton your jacket?" और फिर वहाँ पर वो बोलती है कि आंट पॉली को थोड़ा सा ये लगता, फिर वो बोलती है कि तुम अपना शर्ट तो नहीं, तुम्हारा जो शर्ट का जो कॉलर है वो सही ढंग से है कि नहीं, जिसको मैंने सिला था। स्वेड इट, मतलब कि वो सिला हुआ। टू पम्प वाटर ऑन योर हेड, डिड यू अनबटन योर जैकेट, क्या जैकेट खोले थे, वो कॉलर तुम्हारे शर्ट की सही है, कॉलर वो चेक करी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सी वॉज चेकिंग द कॉलर दैट इट वॉज इन द राइट कंडीशन और नॉट। यू हैव अनबटन योर जैकेट एज इट वॉज वेट, योर हेयर वॉज वेट, देन यू मस्ट हैव अनबटन योर जैकेट। अपने जैकेट को खोले हो गए, वो कॉलर सही ढंग से है ना अपने प्लेस पे, वो कुछ चेक करना चाह रही थी। यहाँ पर उसको तो डाउट तो लग रहा था कि वो ज़रूर टॉम कहीं कुछ बदमाशियाँ किया है,
कॉलर सही ढंग से है कि नहीं है। टॉम स्माइल, टुक ऑफ हिज जैकेट, हिज शर्ट कॉलर वॉज सिक्योरली इन प्लेस, मीन्स कवर्ड अप था, उसी सिक्योरली सेफली इन प्लेस, उसी जगह पर शर्ट की कॉलर उसी सेम प्लेस पे थी। अपना जैकेट उतार कर दिखाता है, शर्ट की कॉलर सही ढंग से उस प्लेस पे थी। Oh, well done. I was sure you had stayed away from school and been swimming, but I forgive you. मतलब वो लगता है कि ठीक है, हाँ मुझे लग रहा था कि तुम स्कूल से नहीं गए होगे, स्विमिंग पे थे, मगर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ कि मैंने ऐसा सोचा। टॉम, यू हैव डन द राइट थिंग दिस टाइम, तुम इस आज सही ढंग से सही काम किए हो, स्कूल गए थे। सी वॉज हैप्पी दैट टॉम हैड बिन ओबीडियंट फॉर वंस, और वो खुश थी कि आज टॉम ने कोई बदमाशी नहीं की, वो स्कूल गया और वो इसलिए वो आज्ञाकारी बनकर था, आज उसने उसकी बात मानी, इस एक बार तो उसकी बात मानी, इसलिए वो खुश थी। बट देन सिडनी सेड, आई थिंक यू sewed his collar with white thread and but it is black. मगर वहाँ सिडनी जो उसका यंगर, टॉम का यंगर ब्रदर सिडनी was sitting there only, अब वो बोलता है आई थिंक यू sewed his collar with white thread, आपने इसका कॉलर वाइट थ्रेड से सिया था, बट इट इज़ ब्लैक, मगर इसका कॉलर की जो थ्रेड है वो ब्लैक है। वाई आई डिड सी इट विथ वाइट टॉम, और वहाँ पर फिर आंट पॉली को फिर अंदेशा होता है कि हाँ क्या सही में मैंने वाइट से सिला था इसको। बट टॉम डिड नॉट वेट फॉर द रेस्ट, एज ही वेंट आउट एट द डोर ही सेड, सिडी आई विल बीट यू फॉर दैट। मगर यहाँ पर टॉम अब समझ जाता कि वो उसकी बात पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई कि वो बाहर स्कूल नहीं गया था और वो स्विमिंग के लिए गया था। तो यहाँ पर वो सिड को धमकी देकर बाहर निकलता, मैं इसके लिए तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने कैसे ये रिमाइंड करवा रहे हैं, वो करवा रहा था आंट पॉली को कि ये वाइट थ्रेड नहीं था, ब्लैक थ्रेड से विथ वाइट थ्रेड से सिला था, ये तो ब्लैक थ्रेड है। तो ये से वो टॉम बचकर वहाँ से रुकता नहीं है, तुरंत वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। इन अ सेफ प्लेस टॉम एग्जामिन 2 large needles दैट ही हैड थ्रेड बाउंड अबाउट देम। अब वो फिर एक जगह सुरक्षित जगह जाता है, फिर वहाँ पर देखता है कि 2 large needles में 2 थ्रेड, दोनों नीडल्स में थ्रेड लगे थे। वन नीडल कैरिड वाइट थ्रेड एंड द अदर ब्लैक, ही सेड शी वुड नेवर हैव नोटिस इफ़ इट हैड बीन फॉर सेड। और वो ये फिर वो देखता है कि 2 नीडल्स है, एक में वाइट और एक में ब्लैक लगे हुए हैं, तो ये चीज़ तो अभी आंट ध्यान नहीं दी होगी, ये ज़रूर सिड का ही ध्यान देने का काम है। वो कन्फाउंड इट मीन्स यूज टू शो यू और अनॉयड एट समथिंग, और भी वो अपने एंगर को, गुस्सा को, अनॉयड मीन्स उसे खींचा हुआ था सिड से, और वो उसको बोला छोड़ेंगे नहीं। समटाइम्स इस यूज इट विथ वाइट एंड समटाइम्स इस यूज इट विथ ब्लैक, आई विश शी वुड स्टिक टू वन और द अदर। हाँ, हो सकता है कभी वाइट से कभी ब्लैक से करती है, तो ये कभी भी किसी तरह से वो सिली होगी वाइट या ब्लैक धागे से। आई कांट कीप ट्रैक ऑफ देम बट आई बेट यू आई विल टीच यू सिड अ लेसन फॉर दिस। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो वाइट है कि ब्लैक से सिली होगी, इसलिए वो बोलता है कि इसके लिए इसको सबक ज़रूर सिखाएंगे। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आंट पॉली को विश्वास हो जाता कि वो स्कूल गया था, मगर यहाँ पर सिड है जो टॉम की जो बदमाशियाँ हैं वो थोड़ा सा वो बताना चाह रहा है कि कहाँ पर मिस्टेक है। आंट पॉली को वो चीज़ पर फोकस कर रहा था, रिमाइंड कर रहा था। तो यहाँ पर ये टॉम अगर गुस्सा कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, वो बोलता है कि सिड इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये समझ में आ रही है स्टोरी। यहाँ तो ये फुल स्टोरी तो नहीं, इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग। ये टॉम की बहुत सारी ऐसी एडवेंचर्स अदर्स इस नावल के अदर पार्ट में भी है। तो ये नावल टॉम एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन एक नावल है, और उसमें ये सारी स्टोरीज़, बहुत सारी टॉम सॉयर की स्टोरीज़ है, और ये तो एक पार्ट ऑफ पीस ऑफ राइटिंग है। सो मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इट इज़ स्टोरी अबाउट, और इसमें क्या आंट पॉली और टॉम की बदमाशियां हैं, जो आंट पॉली शरारते हैं, जो आंट पॉली पकड़ना चाह रही है, मगर वो अपनी ट्रिक से वो हमेशा बच जाता है। ओके, नाउ इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। You have read the chapter and learned the word meaning and also learned the hard words of this chapter. Here as the question answer has also been done. Till now we have done 2 question number 1 and 2. This is here the
There it is given the complete the sentences using these words: fear, puzzled, angry, pleased, upset, pride and happy. This is from the chapter only. This I have filled it up. You will just say, note it down. First you will try to understand what it is. Okay. Now the next is, we have done third questions, and fourth we will do it today. This also think and answer. Okay, thank you.